हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है बहुत ही प्यारी प्यारी सी और हम सबकी चहेती संगीता घोष। संगीता, सबसे पहले तो स्वर्णा घर मोस्ट अवेटेड शो है। लोग बेसब्री से वेट कर रहे हैं, हम भी वेट कर रहे हैं, लेकिन आप कितने एक्साइटेड है इस शो को लेकर? हेलो दिव्या। सबसे पहले अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और आपने अभी अभी जो कहा कि सब एक्साइटेड है, आप लोग भी एक्साइटेड है, तो बहुत खुशी हो रही है मुझे ये सुनकर, क्योंकि स्वर्ण घर इज अ लेबर ऑफ लव। बहुत प्यार से हमने शुरुआत की है, कंसेप्चुअलाइजिंग स्टेज से लेके राइटिंग स्टेज पर, फिर शूट करना, उनको एग्जीक्यूट करना, एक्टर्स की बॉन्डिंग, ये सब कुछ इतना ऑर्गेनिकली, इतनी खूबसूरती से हुआ है ना, ये बहुत कम होता है। तो बहुत प्यार से बना हुआ है। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ लोगों तक स्वर्ण घर को ले आने के लिए और उनके रिएक्शंस देखने के लिए, एंड आई एम होपिंग कि उनको अच्छा लगे। 100%। इस शो से एक बागबान मूवी जैसी फीलिंग आ रही है, तो क्या उसी मूवी से इंस्पायर्ड है या कुछ अलग होने वाला है? कुछ बताइए। मुझे नहीं लगता ये बागबान मूवी की कहानी है। जी। इंस्पिरेशन अगर आप कहना चाहो तो आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर ऑफ इट, लेकिन हमारी कहानी अलग है। हाँ, वो एक जर्म है कि ओल्डर कपल है और बच्चे बड़े हो गए हैं, और फिर उनके साथ क्या होता है, वो एक जर्म आप कह सकते हैं, लेकिन हमारी कहानी अलग है। हमारा एक टेलीविजन शो है। आप विस्तार से देख पाओगे इनकी जिंदगी, थोड़ा डिटेल में देख पाओगे, थोड़ा उनकी इमोशंस थोड़े और एक्सटेंडेड होंगे। तो मेरे ख्याल से वो फिल्म अलग थी और हमारी कहानी अलग है। तो देखते हैं कहाँ तक हम छूते हैं लोगों को। संगीता, अगर आपने जो पहले के भी आपके काम देखे तो आपने खाली काम में ऐसे नहीं ग्लैमरस रोल या वैसा नहीं किया। हमेशा आपका जो किरदार होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। जी इसमें भी आपका किरदार जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक स्टैंड ले रहे हैं आप। वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाया जाएगा, जी तो जी जी उसके बारे में बताइए। जी। अ, ज्यादातर जैसे आपने सही कहा दिव्य, ज्यादातर शोज जो मैंने किए हैं, कहीं ना कहीं वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है उसमें। देखिए, कहानी पसंद आनी चाहिए, जो लोग बना रहे हैं उनकी सेंसिबिलिटी क्या है, वो भी बहुत जरूरी होती है मेरे लिए काम करना। क्योंकि मेरे लिए काम सिर्फ ये नहीं कि काम करो, एक शिफ्ट खत्म करो, घर जाओ, नहीं। मैं अपनी जिंदगी के 12 घंटे, 10 घंटे, 14 घंटे अपना वक्त दे रही हूँ, तो आई नीड टू बी फुलफिल्ड। मैं उस हिसाब से सोचती हूँ, आई नीड टू फील गुड एंड ऑफ द डे। जो लोग हैं मेरे इर्द गिर्द, उनको खुशी होनी चाहिए कि मेरे साथ काम कर रहे हैं, मुझे खुशी होनी चाहिए कि ये लोग मेरे साथ हैं। मेरे लिए ये बहुत जरूरी है। तो मैं जब भी कोई शो पिकअप करती हूँ, मेरे लिए बहुत जरूरी होता है कि मेकर्स कौन है और उनकी सेंसिबिलिटीज क्या है, वो क्या सोचते हैं शो के बारे में। और जो रोल है, ऑफ कोर्स उसके बाद किरदार आता है कि किरदार कितना अच्छा है, कितना चैलेंजिंग है और कितना मजा आएगा मुझे करने में। तो जब मैंने स्वर्ण घर सुना और स्वर्ण का किरदार मुझे ऑफर किया गया, आई डेंट हैव टू थॉट्स अबाउट इट, इट वाज अ इमीडिएट यस फॉर मी। तो जब सोसाइटी नॉर्म्स या कि सोसाइटी में जिस तरह से सोच होती है उसकी बात जी करें बेटा बेटी को लेकर, जी और जी। उसे भी कहीं ना कहीं इस शो में दिखाया जा रहा है, तो आपको उम्मीद है कि क्या ये शो के बाद घर घर में लोगों की सोच बदलेगी? ऐसा कई शोज आए हैं, ऐसे कई शोज आए हैं जिन्होंने लोगों को बहुत इन्फ्लुएंस किया है और ऐसे टॉपिक्स जी। का सामने लेकर आए जो बहुत ही या तो लोग उसे इग्नोर करते हैं, लेकिन यहाँ पे कैजुअल मैनर में धीरे धीरे लोगों को दर्शाया गया है। दिव्या, देखिए, ये एक एंटरटेनमेंट शो है, ठीक है। फर्स्टली इट इज फॉर एंटरटेनमेंट। जी। हाँ, हम अपना दिल जान डाल देते हैं इसमें, बिकॉज दैट्स हाउ वी वर्क। हमें और कोई तरीका नहीं आता है। नॉट नेसेसरीली ये शो लड़का लड़की के बीच में डिफरेंस या ऐसी कोई बात नहीं करता है। ये कहानी है इन दो लोगों की, स्वर्ण और कमल की। इनकी जिंदगी में क्या होता है जब बच्चे बड़े हो गए हैं। आगे जाके अगर ये टॉपिक आता है तो वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल ऐसा कोई मुद्दा नहीं है इस टेलीविजन शो में। मुद्दा यही है कि बच्चे बड़े हो गए, अब उनकी अपनी जिंदगी है। हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है। करेक्ट। एवरीवन ग्रोज इन लाइफ। आपके दोस्त बनते हैं, कलीग्स बनते हैं, आपकी फैमिली हो जाती है। पर उसमें क्या ऐसा होना चाहिए कि आपकी जो फैमिली है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैमिली है, क्या उनको कम इम्पोर्टेंस देना चाहिए, या उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए? उन्हें भी एक हाथ से थामे रखो, उन्हें भी पकड़ के रखो। तो ये हम दिखा रहे हैं, क्योंकि माँ बाप जो होते हैं ना, हम्म। चाहे कोई भी परिस्थिति हो लाइफ में, वो किसी भी परिस्थिति से क्यों ना गुजर रहे हो, वो हमेशा अपने बच्चों के लिए रहते हैं।
तबीयत खराब हो या आपके पास किसी चीज की कमी हो, कोई भी आप क्राइसिस से गुजर रहे हो, पर उनको आप हमेशा पाओगे अपने बच्चों के साथ। तो क्या ये बच्चों का फर्ज नहीं है कि वो भी रहे, अगर फिजिकली प्रेजेंट नहीं भी रह सकते हैं तो इमोशनली रहें अपने माँ बाप के साथ। बस इतनी छोटी सी बात हम कर रहे हैं, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऑफ कोर्स। को-स्टार्स के बारे में बताइए, कैसा रहा रैपो, कुछ अगेन एनेक्डोट्स? को स्टार्स के बारे में, रोनित जी सबसे पहले उनका नाम आता है, कंवल बेदी, जिन्हें मैं बेदी साहब कहती हूँ प्यार से शो में। तो बेदी साहब हैज बीन अमेजिंग ऑन द शो। मेरे ख्याल से क्योंकि रोनित जी ये किरदार निभा रहे हैं, उससे खिल के आ रहा है ये किरदार, और स्वरन भी बहुत खूबसूरत लग रही है क्योंकि रोनित जी की कंपनी है एज कंवल। कई बार तो वो जिस तरह से सीन्स करते हैं, मैं सिर्फ उस पर रिएक्ट कर जाती हूँ, मुझे ज्यादा काम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती सीन्स में। एनीवेज मैं स्पॉन्टेनियस हूँ, मुझे बहुत ज्यादा रिहर्सल करने से वैसे भी दिक्कत हो जाती है, तो आई जस्ट फॉलो हिज लीड, आई जस्ट सी व्हाट ही इज डूइंग, और मैं फिर उस हिसाब से रिएक्ट करती हूँ। तो एक्चुअली ऐसे लग रहा है जैसे एक कपल है जो इतने सालों से साथ में रह रहे होंगे। When I saw it on screen, I was so happy कि ऐसे लग नहीं रहा है दो लोग आ रहे हैं for the first time. It looks कि they must have been living together for so long. मुझे बहुत मजा आया, बेटों के साथ, बच्चों के साथ काम किया मैंने। बच्चे तो खैर बच्चे होते हैं, ऑटोमेटिकली आप अटैच हो जाते हो। तो ओवरऑल ऑर्गेनिकली शो की कास्टिंग ऐसे हो गई है कि सब एकदम फिट बैठ रहे हैं। ये लेकिन हर बार होता है आपके साथ, जो भी शो में आप आते हैं वो कपल देख के ऐसा ही लगता है दीज आर लाइक मेड फॉर ईच अदर ऑन स्क्रीन के हिसाब से। ये राज क्या है? एंड अगेन ये अगेन आपके काफी फैंस का सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन ये था कि भाई आप इतनी खूबसूरत कैसे लगती है हर शो में? मेरे ख्याल से ये क्रेडिट तो मेरे माँ बाप को जाता है मैं जैसे दिखती हूँ, पर मैं अपना ख्याल रखना पसंद करती हूँ, और मैं ज्यादा सोचती नहीं हूँ इस बारे में कि अब मैं उम्र के किस पड़ाव में हूँ या कहाँ हूँ। दिमाग से मैं आई थिंक आई एम स्टिल 18-20, आई हैव नॉट ग्रोन अप। सो एंड आई लाइक टू बी हैप्पी। आई थिंक वो रिफ्लेक्ट करता है आपके पर्सनालिटी में। इफ यू आर अ हैप्पी पर्सन तो वो खूबसूरती अपने आप झलकती है। और जहां तक मेरे को एक्टर्स की बात है सारे शोज में, आई थिंक मैं भी बहुत लकी रही हूँ कि मुझे अच्छे को एक्टर्स मिले जिनके साथ मुझे दिक्कत नहीं आई है काम करने में, और हम फ्रेंडली टर्म्स पर रहे हैं। तो जब आइस ब्रेक हो ही जाता है तो फिर कोई दिक्कत होती नहीं है। मैं ऐसी एक्टर हूँ जो बहुत सोचती नहीं, मैं बहुत सारी चीजें ना स्पॉन्टेनियसली तभी के तभी कर लेती हूँ। तो मेरे को एक्टर्स ने मुझे सपोर्ट किया है, तो आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू देम फॉर द केमिस्ट्री। आप उदारियां शो में गई थी प्रमोट करने, तो वहां पे कैसा रहा, कुछ बताइए। बहुत कम समय के लिए गई थी, लेकिन मैं देख पाई कि जो पूरी कास्ट है उनकी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी है। ऑब्वियसली इतने दिनों से काम कर रहे हैं वो लोग, तो उनकी बॉन्डिंग नजर आ रही थी। एंड दे मेड मी ऑल्सो फील वेरी वेरी वेलकम, बहुत वार्म थे मेरे साथ। हालांकि मैं 1 घंटे के लिए गई थी शूट करने के लिए, पर आई हैड अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, बहुत वार्म एक्सपीरियंस था सबके साथ। तो रवि एंड सरगुन का ये दूसरा शो है आपका जी, सुपर हिट सीरियल, तो उनके बारे में कुछ बताइए, क्या लग रहा है उनके विजन को लेकर? मैं बताऊंगी, ये जो कहानी की उपज है ये सरगुन के दिल और दिमाग से आया है। और आई मस्ट गिव क्रेडिट कि इतनी कम उम्र में शी इज फ्लरिशिंग एंड शी इज डूइंग सो वेल इन एवरी वे। जो उनका दिमाग और दिल जिस तरह से काम करता है, जो जिस तरह से देन शी पुट्स इट अक्रॉस, क्योंकि उन्होंने मुझे नरेशन दिया था स्वर्ण घर के बारे में और स्वर्ण के किरदार के बारे में। जिस तरह से उन्होंने बात किया, आई कुड फील इट, आई कुड फील द कनेक्शन कि वो कितने इन्वॉल्व हैं। तो इसलिए एक कारण है जो मैंने इमीडिएटली यस बोला। और रवि को तो मैं रियल लाइफ बेदी साहब कहती हूँ। रवि एंड सरगुन, दे आर सच अ लवली कपल। फर्स्टली इंसान बहुत अच्छे हैं, इसलिए उनके काम में रिफ्लेक्ट होता है सब कुछ, कि वो अच्छी चीजें करना चाहते हैं, अपने टीम को साथ लेके बढ़ना चाहते हैं और खुशी खुशी आगे बढ़ना चाहते हैं। सो आई थिंक दे आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब विद उडारिया, and I'm hoping that Swaranghar takes them even further ahead in life. 100%, 100%। तो जब भी आप आप लोगों ने जब शुरुआत की थी, वो टीवी का एक बहुत ही गोल्डन दौर था, जब नए नए चैनल्स आ रहे थे। उस वक्त इतने बिग 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 हिट्स, मतलब नंबर वाज, इंटायर इंडिया वाज वाचिंग, अब्रॉड में लोग उसको रिकॉर्ड कर करके देख रहे थे। वो जो Yes. हिस्टेरिया जो हुआ था, जी, आज वो कहीं ना कहीं वो दिखता नहीं है, बट दैट वाज समथिंग डिफरेंट। तो जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो कैसा लगता है? नहीं दिव्य, पीछे मुड़ के देखना नहीं चाहिए।
Okay. अच्छा, या इट वाज अ गुड फीलिंग, इट्स अ गुड फीलिंग नाउ आल्सो। समय के साथ हर चीज बदलती है, एवरीथिंग इज अवेलेबल नाउ, इट्स अवेलेबल ऑन द फोन। और वो एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखनी चाहिए कि जो उस जमाने में होता था वो इस जमाने में हो, क्योंकि आप भी बदल गए हो एज अ पर्सन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। आज के टाइम में क्या बेस्ट हो सकता है, क्योंकि आप जितना अपने आप को कुरेदोगे ना अंदर, यू विल बी अनहैप्पी। सो लिव इन टुडे। हाँ, यू कैन थिंक, यू कैन बी नॉस्टैल्जिक एंड यू कैन बी हैप्पी अबाउट इट, पर उसको अपना बोझा मत बनाओ। आई बिलीव इन दैट। कीप इट सिंपल। चलिए, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स, एंड जैसी आप थैंक यू दिव्या, हंसते रहिए। थैंक यू, एंड आई होप लोग स्वरण घर देखे, ज्यादा से ज्यादा लोग देखे, क्योंकि बहुत प्यार से हम उन तक पहुंचा रहे हैं इस शो को, और हम चाहते हैं कि वो कनेक्ट करे स्वरण और कमल बेदी के साथ और बच्चों के साथ, एंड हमें बहुत सारा प्यार दे। 100% मिलेगा, फिंगर्स क्रॉस। थैंक यू सो थैंक मच। यू, थैंक यू।